हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदन स्टडी क्लासेस। और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आपके ऑर्डिनरी बिल वर्सेस आपके मनी बिल। यानी मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल में क्या डिफरेंसेस होता है आज हम देखेंगे। और इससे पहले मैंने कंप्लीट किया आपके प्राइवेट और पब्लिक बिल। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर उससे आप देख सकते हैं। और अगर आपको बिल के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आप मेरा बेसिक जो लेक्चर है मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उसे जाकर देखें और बिल के बारे में आप समझ लें कि बिल क्या होता है, कितने टाइप के बिल होते हैं। तो चलिए समझते हैं हम लोग आपके ऑर्डिनरी बिल वर्सेस मनी बिल। चलिए समझते हैं आपके ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले हम लोग ऑर्डिनरी बिल को समझेंगे, फिर आपके मनी बिल को समझेंगे। ऑर्डिनरी बिल का सबसे पहला पॉइंट क्या है, कह रहा है कि इंट्रोड्यूस आइदर इन लोकसभा और राज्यसभा। देखिए कहने का मतलब है अगर आप ऑर्डिनरी बिल ला रहे हैं तो आप उसको पहले लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या पहले आप उसको राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए कोई भी अगर बिल आता है तो कैसे आता है, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा फिर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उसको साइन कर देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं, तब वो क्या हो जाता है, एक्ट बन जाता है, यानी तब वो कानून बन जाता है। क्या कानून, ठीक है। उससे पहले वो क्या रहता है, उससे पहले वो बिल रहता है, ठीक है। तो यहाँ समझ में आया बिल और एक्ट। देखो मैंने दो चीजें बता दी। अगर ऐसे फेज में आपका वो कानून रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, बिल बोलेंगे हम, ठीक है। बिल फार्म बिल आया आपका, समझ में आ रहा है। तो इस दौरान क्या रहेगा, वो बिल रहेगा, जहां साइन होगा प्रेसिडेंट का तहां वो क्या होगा, कानून बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पहला पॉइंट यही कह रहा है कि आप या करो, मैंने क्या किया, लोकसभा से इंट्रोड्यूस किया, आप क्या कर सकते हो, इसको दूसरा केस लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको राज्यसभा से भी, फिर लोकसभा, फिर आप उसको क्या करो, प्रेसिडेंट के पास भेजो, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो मैं यही बता रहा है ना कि आप पहले राज्यसभा से भी ले सकते हो, लोकसभा में भी जाएगा, इसके बाद उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंट उसको साइन करेंगे। तो पहला पॉइंट यही बता रहा है कि आप चाहे उसको लोकसभा से लेके जाओ या चाहे राज्यसभा से लेके जाओ, जाना तो प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। और दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है हमें, इंट्रोड्यूस आइदर बाय ए मिनिस्टर और बाय ए प्राइवेट मेंबर। देखो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल में क्या डिफरेंसेस है। अगर आपने देखा होगा कि पॉइंट क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें सेकंड पॉइंट में क्या बता रहा है कि जो बिल होगा आपकी, वो कौन इंट्रोड्यूस करेगा, कौन, या तो मिनिस्टर और एक प्राइवेट मेंबर कहने का मतलब होता है एमपी। उसको क्या हो, उसके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं दी गई हो, ठीक है, वो मिनिस्ट्री में नहीं हो, वो डिपार्टमेंट में नहीं हो, वो बस एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, तो उसे प्राइवेट मेंबर बोलो, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, हमारा दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जो बिल होगा वो कौन इंट्रोड्यूस करेगा, वो मिनिस्टर होंगे, वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और बाय प्राइवेट मेंबर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ, इंट्रोड्यूस आइदर बाय मिनिस्टर और बाय प्राइवेट मेंबर। चलिए थर्ड पॉइंट चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, इंट्रोड्यूस्ड विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए कहने का मतलब है कि ऑर्डिनरी बिल में आपको प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन नहीं चाहिए कि हाँ सर हमें ये नया बिल लाना है तो हम क्या करें, आपका रिकमेंडेशन लें। यानी ऑर्डिनरी बिल में आपको रिकमेंडेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। जब हम यहाँ समझेंगे तो एक बार इस और पॉइंट को रिकॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप यही समझिए, थर्ड पॉइंट यही बोल रहा है कि ऑर्डिनरी बिल में जो मिनिस्टर्स होंगे या जो प्राइवेट मेंबर होंगे उन्हें आपको प्रेसिडेंट जो है उनसे रिकमेंडेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये और अच्छे से क्लियर होगा जब मैं यहाँ आपको एक बार क्लियर करूंगा, ठीक है। क्योंकि देखिए हम यहाँ ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल को कंपेयर कर रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, इट कैन बी अमेंड और रिजेक्ट बाय द राज्यसभा। देखिए क्या है, आपने बिल लाया, लोकसभा से होके गया, राज्यसभा में भी गया, तो इस फेज में क्या होता है, डिबेट डिस्कशन सब कुछ होता है, ठीक है। तुरंत नहीं हो जाता है आपका कि यहाँ से गया आपका। तो क्या होगा कि जो राज्यसभा के पास जाएगा तो राज्यसभा क्या कर सकते हैं, या तो उसको अमेंड कर सकता है या तो उसे रिजेक्टेड कर सकता है, ठीक है। यानी रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जा सकता है कि हाँ इसमें या तो अमेंड कर दीजिए, नहीं तो कहा जाए कि लोकसभा एक बार जो आप फिर से बिल भेज दिया गया, जो मिनिस्टर होंगे उसमें आप थोड़ा और चेंजेस कीजिए, उसके बाद फिर से आप इसको पेश कीजिए। तो कहने का मतलब कि ऑर्डिनरी बिल में क्या होगा, आपकी जो राज्यसभा होगा वो क्या कर सकता है, इसको अमेंड भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट, डिटेन्ड बाय राज्यसभा फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। मतलब कोई भी बिल गया तो राज्यसभा कितना पीरियड ऑफ टाइम ले सकता है, 6 मंथ, 6 मंथ से ज्यादा नहीं। ये नहीं कि इस बिल को अटका दिए हैं आपके, नहीं, 6 मंथ। अगर बिल गया आपके लोकसभा से पास होकर गया राज्यसभा में आपके, तो 6 मंथ, आपको 6 मंथ टाइम है आपके। और अगर 6 मंथ के बाद नहीं होता है तो देखो ये क्या होता है, ज्वाइंट सिटिंग होता है, एक ज्वाइंट सिटिंग, इसमें मैंने टर्म लिखा है। तो यहाँ आपके फिफ्थ वन में यही बता रहा है कि डिटेन बाय राज्यसभा फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ तक क्या कर सकते हैं, उसको डिटेन कर सकते हैं। आफ्टर 6 मंथ के बाद एक डेडलॉक टर्म आता है, डेडलॉक,
ठीक है। डेडलॉक के बाद ज्वाइंट सेटिंग कराया जाता है। जो प्रेसिडेंट क्या करता है, सम्मन बुलाता है, आपके दोनों हाउसेस को साथ में बैठाता है और ज्वाइंट सेटिंग करता है। उसके बाद पास हो ही जाता है, क्योंकि लोकसभा का ज़्यादा मेजोरिटी रहता है ना, तो वो बिल पास हो ही जाता है। ठीक है, तो इसमें मैंने ज्वाइंट सेटिंग भी लिख दिया है, क्योंकि ज्वाइंट सेटिंग होगा ही होगा आपके ऑर्डिनरी बिल में। अगर 6 मंथ के बाद क्या रहता है, डेडलॉक हो जाता है, तब ज्वाइंट सेटिंग बैठाया जाता है। ज्वाइंट सेटिंग कहने का मतलब है, फिर से ज्वाइंट सेटिंग मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों होंगे। ठीक है, और जो इसको स्पीकर होगा वो लोकसभा का ही स्पीकर होगा। ठीक है, तो ज्वाइंट सेटिंग क्या रहता है आपके, जब डेडलॉक हो जाता है बिल तब ज्वाइंट सेटिंग होता है। तो इस केस में ऑर्डिनरी बिल में आपके क्या होगा, ज्वाइंट सेटिंग होगा। आगे बढ़ते हैं। रिजेक्टेड, अप्रूव्ड और रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के पास गया, यानी यहाँ बिल आ गया आपका, प्रेसिडेंट को लगा कि जो बिल है वो सही नहीं है, जो कानून है वो सही नहीं है, एक बार लोकसभा को और सोचना चाहिए, यानी जो डिपार्टमेंट पेश किया है, जो गवर्नमेंट को एक बार और सोचना चाहिए। तो वो क्या कर सकते हैं, इसको रिजेक्टेड भी कर सकते हैं वहाँ पे, और बोल सकते हैं अप्रूव भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं। क्यों, फॉर रिकंसिडरेशन के लिए, कहेंगे कि नहीं हम इस साइन नहीं करेंगे, एक बार फिर भेजिए लोकसभा के पास, जो गवर्नमेंट है उनके पास भेजिए, गवर्नमेंट एक बार देखेंगे उसको, देखेंगे अगर क्या इसमें हमको करना है, न्यू थिंग्स ऐड करना है तो ऐड करेंगे, तब क्या होगा, प्रेसिडेंट साइन करेगा। यानी सिंपल इस केस में रिजेक्ट, अप्रूव्ड और रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, यानी रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, बिल को भेज सकता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं मनी बिल में। देखिए मनी बिल क्या होगा, मनी बिल सबसे पहले किस में इंट्रोड्यूस होगा, तो आपके लोकसभा में, याद रखना मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। ये नहीं कि पहले राज्यसभा में करते, राज्यसभा में होगा ही नहीं, सबसे पहले लोकसभा, ओनली इन लोकसभा। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट आगे बढ़ते हैं, इंट्रोड्यूस ओनली बाय ए मिनिस्टर, ये आपके प्राइवेट मेंबर नहीं कर सकते, कौन करेगा, तो मिनिस्टर ही करेगा, यानी गवर्नमेंट ही करेगा। तो क्या होगा, मनी बिल इंट्रोड्यूस ओनली बाय ए मिनिस्टर, और ये लोकसभा में होगा, इसको इंट्रोड्यूस कौन करेगा, तो मिनिस्टर ही करेगा। थर्ड पॉइंट, इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए जब सेशन चालू होता है ना आपके, बजट के 3 सेशन होता है, ये बता देता हूँ, BMW, बजट, मॉनसून और विंटर, 3 सेशन होता है। इसका कभी और लेक्चर हम लोग लेंगे, ठीक है, बड़ा हो जाएगा लेक्चर तब। तो ये वाला कहने का मतलब है यहाँ पे आपका कि ये समझ जाइए कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ही बोलते हैं कि जो मनी बिल है, यानी जो सरकार है वो क्या करे, अपना जो बजट है वो पेश करे, यानी वो रिकमेंड करते हैं एक तरह से गवर्नमेंट को कि हाँ सेशन चालू होगा, एड्रेस करते हैं, उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे सेशन स्टार्ट होता है, जो मनी बिल होता है वो पेश होता है। यानी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्या करता है, रिकमेंड करता है कि हाँ गवर्नमेंट है, आप आइए और अपने जो बजट है उसको पेश कीजिए सेशन में। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इसमें रिकमेंडेशन रहता है। कैन नॉट बी अमेंड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा। देखिए मनी बिल में सिंपल समझिए कि राज्यसभा का पावर क्या है, जीरो है। ये क्या कर सकता है, इसको ना अमेंड कर सकता है ना रिजेक्ट कर सकता है। समझ में आ रहा है, राज्यसभा के पास क्या है, पावर नहीं है, क्यों ना उसे अमेंड करे ना उसे रिजेक्ट कर सकता है। बट ऑर्डिनरी बिल में क्या कर सकता है, वो कर सकता है। ऑर्डिनरी बिल में वो क्या कर सकता है, आपके अमेंड भी और उसको रिकंसिडरेशन के लिए फिर लोकसभा के पास भी भेज सकता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं आपके फोर्थ, ये फिफ्थ हो गया। फिफ्थ है डिटेन बाय द राज्यसभा फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 डेज, यानी राज्यसभा के पास गया, देखिए हो के ही जाना। अब हम यहाँ सवाल ये आता है कि जब राज्यसभा के पास पावर ही नहीं है तो क्या कीजिए, उसको सिंपल आप भेज दीजिए, प्रेसिडेंट के पास साइन हो जाएगा। लेकिन नहीं, एक प्रोसीजर है जिसे फॉलो करके जाना है। कहते हैं कि एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के थ्रू ही आप जा सकते हैं। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं नहीं, क्यों, क्योंकि आपको एक प्रोसीजर दिया गया है कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है आप उसमें जाइए, फिर आपके हाई कोर्ट है उसमें जाइए। तो एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू क्या करना है, आपको जाना है। तो राज्यसभा के पास वो जाएगा, लेकिन क्या है, राज्यसभा के पास पावर जीरो है, उसको ज्यादा दिन वो नहीं अटका कर रख सकता सर, वो बस 14 डेज ओनली, 14 डेज में पास कर दीजिए तो चुपचाप राज्यसभा भी पास कर देता है, नहीं तो कुछ नहीं, वो ऑटोमेटिक पास हो जाएगा, चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास। क्योंकि पावर है ना, उसे आप अमेंड कर सकते हैं ना उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। यानी आएगा तो हाँ यस सही है, बजट गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें नो ज्वाइंट सेटिंग, ज्वाइंट सेटिंग मैंने बता दिया, कोई भी बिल आफ्टर 6 मंथ के बाद, मतलब लोकसभा राज्यसभा में इसी तरह रहता है, आपका डेडलॉक हो जाता है, बिल पास नहीं हो पाता है, तो वो ज्वाइंट सेटिंग बैठाया जाता है। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, कॉल करते हैं, सम्मन करते हैं, दोनों हाउस आओ साथ में बैठो, एक बार फिर से सोचो अच्छे से, तो पास हो जाता है, क्योंकि लोकसभा ज्यादा मेजोरिटी रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें नो ज्वाइंट सेटिंग, इसमें ज्वाइंट सेटिंग नहीं होगा, मनी बिल में होगा ही नहीं, क्योंकि राज्यसभा देख रहे हैं ना, पास करना ही है उसको 14 डेज में, नहीं करेगा तो समझ रहे हैं पास हो ही जाएगा, पावर साफ जीरो है, ना अमेंड करेगा ना रिजेक्ट करेगा। आपके लास्ट पॉइंट क्या है, इट कैन बी रिजेक्टेड और अप्रूव्ड बट कैन नॉट बी रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट।
यानी अब तो राज्यसभा का भी देख लिए, अब प्रेसिडेंट का भी इसमें है। कहने का मतलब ना रिजेक्टेड और अप्रूव्ड बट कैन नॉट बी रिटर्न। इट कैन बी रिजेक्टेड और अप्रूव्ड बट कैन नॉट बी रिटर्न। कहने अब रिजेक्ट क्या करेंगे यार, रिटर्न करना ही नहीं है उनको, सिंपल। यानी प्रेसिडेंट को भी पॉइंट साफ साफ बता रहे कि प्रेसिडेंट को भी पास करना ही होगा आपके, ना वो रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, उनको अप्रूव करना ही है। तो सिंपल पॉइंट्स में लिख सकते हो कि प्रेसिडेंट के पास भी जाएगा तो उनको भी क्या करना है, उसे अप्रूव करना ही है, वो रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं। लास्ट पॉइंट, सिंपल, और कुछ नहीं आपके। तो ये हो गया ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के बारे में। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप एक काम कीजिए, जो बेसिक मेरा लेक्चर है बिल के बारे में वो आप देख लीजिए, उसके बाद देखिए बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में।